हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस पोएम आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। दोस्तों, ये तो रही इस पोएम की ओरिजिनल टाइटल। इस पोएम का एक और टाइटल है डैफोडिल्स। फ्रेंड्स, ये पोएम 1807 में पब्लिश की गई थी और ये विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस पोएम्स में से एक है, जिसमें वो एक प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करते हैं और स्पेशली एक डैफोडिल्स फूल का वर्णन करते हैं, जो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ऐसे फ्लावर्स को डैफोडिल्स कहा जाता है। तो चलिए बिना देर किए इस पोएम को समझ लेते हैं। दोस्तों, इस पोएम में 6 से लाइन्स की 4 स्टेंजाज हैं, यानी टोटल 24 लाइन्स। पोएम का बैकग्राउंड है कि पोएट एक बार एक झील के किनारे घूम रहे थे, तभी उनकी नज़र अचानक ढेर सारे डैफोडिल्स के फ्लावर्स पे पड़ी और इतना मनोरम दृश्य देखकर उन्हें इस पोएम को लिखने की प्रेरणा मिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। The poet says, I wandered lonely as a cloud. मैं एक बादल की तरह अकेला भटक रहा था। Wandered means भटक रहा था। That floods on high over vales and hills. जो पहाड़ों और घाटियों के ऊपर से बहता है। दोस्तों, floods means बहता है। When all at once I saw a crowd. तभी अचानक मैंने एक भीड़ देखी। At once means भीड़। A host यानी भंडार, कलेक्शन ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। एक कलेक्शन देखी सुनहरे डैफोडिल्स के फूलों का। Beside the lake beneath the trees, झील के किनारे पेड़ों के नीचे। Fluttering and dancing in the breeze. Breeze means ठंडी हवा, जो ठंडी हवा में फड़फड़ा रहे थे, नाच रहे थे। फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेंजा के फर्स्ट लाइन में सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। द पोएट सेज, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। वे डैफोडिल्स के फ्लावर तारों की तरह लगातार चमक रहे थे। कंटिन्यूअस मीन्स लगातार। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। और जिस प्रकार से आकाशगंगा में तारे चमकते हैं, वैसे ही ये डैफोडिल्स के फ्लावर टिमटिमा रहे थे। ट्विंकल मीन्स टिमटिमाना, मिल्की वे मीन्स आकाशगंगा। They stretched in never ending line. Stretched का मतलब खिंचा हुआ, तना हुआ या फैला हुआ। वे यानी डैफोडिल्स के फ्लावर इतनी दूर तक फैले हुए थे along the margin of a bay, उस झील के किनारे पर, कि ऐसा लग रहा था कि वे कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। आगे तक कहीं भी उनका अंत नहीं दिख रहा था उस झील के किनारे। ऐसे लगातार फैले हुए थे वे। 10,000 saw I at a glance. फ्रेंड्स, ये बहुत फेमस लाइन है और अक्सर ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। 10,000 saw I at a glance. ग्लांस मतलब नज़र, एक नज़र में। और मैंने एक नज़र में 10,000 फूल डैफोडिल्स के देख लिए। ये एग्जाम्पल है फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल का, जिसमें बातों को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। तो 10,000 फूल मैंने एक नज़र में देखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। स्प्राइटली मतलब खुशी खुशी, आनंदित होकर। और वे डैफोडिल्स के फ्लावर टॉसिक पटक रहे थे अपने सर को, मतलब इधर उधर झूम रहे थे बड़े ही खुशी के साथ, और डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। यहाँ पे हमारा दूसरा स्ट्रेंजा भी ख़त्म होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रेंजा की ओर। पोएट कहते हैं, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड। डैफोडिल्स के फ्लावर्स के बगल में जो झील की लहरें थीं, वे भी नाच रही थीं। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। लेकिन वे डैफोडिल्स के फ्लावर्स उन चमकदार लहरों से भी अच्छा डांस कर रहे थे, वे खुश लग रहे थे। ग्ली मीन्स होता है खुश। फ्रेंड्स, यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि हवा से जो झील की लहरें थी वो तो नाचती हुई लगी रही थी, और डैफोडिल्स के फ्लावर भी नाच रहे थे, यानी नाचते हुए लग रहे थे। लेकिन इन दोनों एक्टिविटीज़ में डैफोडिल्स का नाचना या झूमना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो पोएट यहाँ कहते हैं आउटडिड, यानी अच्छा कर रहे थे लहरों से। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोकंड कंपनी। जोकंड मीन्स जिंदा दिल, आनंदमय। और एक कवि यानी मैं, यानी वर्ड्सवर्थ, ऐसी शानदार कंपनी में, ऐसी जिंदा दिल कंपनी में, यानी लहरों के, डैफोडिल्स के कंपनी में खुश हुए बिना नहीं रह सकता था। मीन्स द पोएट वॉज सो सेंसिटिव टू द ब्यूटी ऑफ नेचर दैट when he saw the daffodils and the waves of the lake dancing, so he got very happy.
There was no reason for him to be sad because he was in such a good company. There was such a great and such a beautiful sight in front of him. So he got happy. He didn't have any reason to get sad. Poet says further, I gazed and gazed but little thought. मैं इतना खुश था कि उन शानदार दृश्यों को देखता रहा और बहुत कम सोचा What wealth कि कौन सा खजाना the soul to me had brought, ये मनोरम दृश्य मेरे लिए लेके आया है. And finally we are on the last stanza. The poet says, for oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, कि अक्सर उस घटना के आज बहुत समय बाद जब मैं कभी दुखी होता हूँ और अपने बिस्तर पर या चारपाई पर लेटा रहता हूँ, एकदम खालीपन के साथ, एकदम दुखी हृदय के साथ. वैकेंट मीन्स एकदम खाली सा, और पेंसिव मीन्स दुखद. तो जब मैं दुखी होकर लेटा रहता हूँ तो दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वे डैफोडिल्स मेरी कल्पना में आ जाते हैं एकदम से, अचानक से. जैसे हम कभी भी दुखी होते हैं तो पुराने हसीन पलों को याद करते हैं और थोड़ा सा हमें उस दुखद सिचुएशन से मुक्ति मिल जाती है थोड़े समय के लिए. पोएट आगे कहते हैं विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. और जब अचानक उन डैफोडिल्स के फ्लावर्स की झलक उनकी कल्पना में नज़र आती है पोएट को, तो वो एक ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड में चले जाते हैं. ब्लिस मीन्स होता है आनंद और सॉलिट्यूड मीन्स एकांत. तो वो एकांत के आनंद में चले जाते हैं. फ्रेंड्स, एकांत का आनंद यानी सॉलिट्यूड इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लोनलीनेस. लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज़ लोनलीनेस एंड देन सॉलिट्यूड. सो लोनलीनेस इज़ such a state of mind when you crave for the company of somebody so that you can spend your time with him, you can talk to him, you can enjoy his company. But solitude is such a state when you are alone and you don't need anybody's company. You are happy with yourself, you are enjoying your company. So when the poet imagines the daffodils, he suddenly gets into a solitude. So the poet calls the state bliss of solitude. जब पोएट उन डैफोडिल्स की कल्पना अचानक करते हैं तो वो एक सॉलिट्यूड में चले जाते हैं, अकेलेपन के एक हैप्पी मोमेंट में वो चले जाते हैं. एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स. प्लेजर मीन्स आनंद. और तब मेरा हृदय खुशी से भर जाता है. एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स. और मेरा दिल भी उन डैफोडिल्स की तरह नाचने लगता है. और यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म होती है. आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी. अंग्रेजी के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.